तो नमस्कार बच्चों, आज हम लोग जो है पढ़ने जा रहे हैं अनुत्क्रमणीय अवक्रिया। अभी तक हम लोग इस सीरीज में योगात्मक पढ़ चुके हैं, प्रतिस्थापन अवक्रिया पढ़ चुके हैं, उत्क्रमणीय अवक्रिया पढ़ चुके हैं और रासायनिक अवक्रिया पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अनुत्क्रमणीय अवक्रिया। अनुत्क्रमणीय अवक्रिया क्या होती है? वे अवक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में केवल एक ही दिशा में चलकर पूर्णता को प्राप्त कर लेती हैं, वो अवक्रियाएं अनुत्क्रमणीय अवक्रियाएं कहलाती हैं। वे अवक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में केवल एक ही दिशा में चलकर अर्थात अग्र दिशा में चलकर ही अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेती हैं, अनुत्क्रमणीय अवक्रियाएं कहलाती हैं। जैसा कि परिभाषा से भी ज्ञात है, वह अवक्रिया जो समान परिस्थितियों में एक ही दिशा अर्थात किस दिशा में चलेंगी? केवल अग्र दिशा में चलती हैं और क्या कर लेती हैं? पूर्णता को प्राप्त कर लेती हैं, अनुत्क्रमणीय अवक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा 2KClO3 KCl + 3O2 अर्थात अभिकारक उत्पाद बनाने के बाद आप उत्पाद से अभिकारक नहीं बना सकते। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि अनुत्क्रमणीय अवक्रिया क्या है? तो वे अवक्रियाएं जो समान परिस्थितियों में केवल एक ही दिशा में चलकर पूर्णता को प्राप्त करती हैं, अर्थात वे अवक्रियाएं जो समान दिशाओं में चलकर केवल अग्र दिशा में ही चलकर अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लेती हैं, वो क्या कहलाती हैं? अनुत्क्रमणीय अवक्रियाएं कहलाती हैं। आप एग्जाम्पल में फिर देख लीजिए 2KClO3 KCl + 3O2। इसके बाद हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अवक्रिया। अभी तक हमने प्रतिस्थापन पढ़ी थी, प्रति का मतलब होता है एक। अब पढ़ेंगे द्विविस्थापन। द्विविस्थापन अवक्रिया क्या है? तो द्विविस्थापन अवक्रिया में पढ़ेंगे जब परस्पर आयनों तथा मूलकों के विनिमय के फलस्वरूप परस्पर विनिमय के फलस्वरूप बनने वाले उत्पाद या होने वाली अवक्रिया क्या कहलाएगी? द्विविस्थापन अवक्रिया कहलाएगी। द्विविस्थापन अवक्रियाओं में दोनों जो अभिकारक हैं, दोनों के जो मूलक हैं, वो एक दूसरे को आदान प्रदान करेंगे या उनमें विनिमय होगा। ठीक है। अभी तक हमने प्रतिस्थापन में देखा था कि अधिक क्रियाशील परमाणु कम क्रियाशील को प्रतिस्थापित कर देता था, लेकिन द्विविस्थापन में क्या होगा? दोनों के आयन चेंज हो जाएंगे। एक जो दो अभिकारक हैं वे एक दूसरे से आयनों का विनिमय करेंगे। जैसे अब देख लेते हैं द्विविस्थापन अवक्रिया क्या है। द्विविस्थापन अवक्रिया में हम देखेंगे कि जब द्विविस्थापन अवक्रिया क्या है? जब या लिख दिए वह अवक्रिया जिसमें आयनों तथा मूलकों के परस्पर विनिमय के फलस्वरूप नए उत्पाद बनते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया द्विविस्थापन अवक्रिया कहलाती है। तो ऐसी अवक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। देखिए, तो आप लोग कॉपी पेन से आप इस परिभाषा को नोट कर लें। और आपने द्विविस्थापन अभिक्रिया में पढ़ा कि पर वह अभिक्रिया जिसमें आयनों तथा मूलकों के
परस्पर विनिमय के फलस्वरूप आयनों तथा मूलकों के परस्पर विनिमय के फलस्वरूप नए उत्पाद बनते हैं तो ऐसी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल में आप देखेंगे Na2SO4 प्लस BaCl2। क्या देखेंगे? Na2SO4 प्लस BaCl2। अब इसमें क्या है, अब ये क्या करेंगे, आयनों का आदान प्रदान करेंगे। अब आयन आपको पता होगा कि धनायन और ऋणायन होते हैं। Na क्या है? धनायन है, एक धनायन, SO4 ऋणायन है, Ba 2 धनायन है, Cl 1 ऋणायन है। अब आयनों का आदान प्रदान कैसे होगा या आयनों का विनिमय कैसे होगा? तो इसका धनायन इसके ऋणायन के साथ आ जाएगा, इसका धनायन इसके ऋणायन के साथ आ जाएगा और इसका धनायन दूसरे वाले के ऋणायन के साथ में जुड़ जाएगा। अब क्या हो जाएगा? तो हम लिखेंगे NaCl प्लस BaSO4। अब क्या हो गया? NaCl प्लस BaSO4। अब देखिए इसका जो धनायन था इसके ऋणायन के साथ जुड़ गया है, NaCl हो गया, और इसका ऋणायन इस वाले के धनायन के साथ जुड़ गया तो क्या हो गया? BaSO4 हो गया। अब आपको यदि यौगिक बनाना आता है, 9th की क्लास में यदि आपने यौगिक बनाना सीखा है तो ये इक्वेशन आपके लिए बहुत आसान होने वाली है, क्योंकि रिएक्शन में हमेशा हमने पढ़ा है धनायन किसके साथ जुड़ेगा? ऋणायन के साथ जुड़ेगा। तो इसमें देखिए Na धनायन था, Cl ऋणायन था, तो Na धनायन Cl ऋणायन के साथ जुड़कर NaCl बनाएगा, और SO4 ऋणायन था तो वो Ba धनायन के साथ जुड़कर BaSO4 बनाएगा। इसमें क्या हुआ है? दो आयनों का आदान प्रदान हुआ है या विनिमय हुआ है कि उसने NaSO4 ने कहा कि आप मुझको Ba दे दीजिए और मुझसे Na ले लीजिए। दोनों ने एक शर्त रखी कि एक हाथ से लेना और एक हाथ से देना, एक चीज आप मुझको दीजिए, एक चीज मैं आपको दे दूंगा। तो इसने NaSO4 ने अपना Na BaCl को दे दिया और BaCl ने अपना BaSO4 को दे दिया, अर्थात इन दोनों के आयनों का परस्पर विनिमय हुआ है। तो यही आपकी द्विविस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया फिर से एक बार दोहरा देता हूं, वह अभिक्रिया जिसमें आयनों तथा मूलकों के परस्पर विनिमय के फलस्वरूप नए उत्पाद बनते हैं, ऐसी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, यह अभिक्रियाओं में अभी तक प्रतिस्थापन में एक का स्थान चेंज होता था, लेकिन द्विविस्थापन में दोनों का स्थान चेंज होगा। और हमने इससे पहले अभिक्रिया पढ़ी है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, तो वह अभिक्रिया जो समान परिस्थितियों में केवल एक ही दिशा में चलकर पूर्णतः को प्राप्त कर लेती है, ऐसी अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। फिर उत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़ चुके हैं, उस अभिक्रिया में हमने पढ़ा था कि वह अभिक्रिया जो समान परिस्थितियों में अग्र तथा पश्च दोनों दिशाओं में चल सकती है, ऐसी अभिक्रिया को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाते हैं। उसमें एक स्थान, एक चिन्ह विशेष होता है, वो भी हमने आपको बताया था। और आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। आप लोग हमारे साथ नोट्स बनाते चलिए, और मैं इसी के साथ आपसे ये भी है कि जल्द से जल्द मैं आपको इसकी PDF प्रोवाइड कर दूंगा। और अगर आप लोग जो भी दिक्कत आ रही है, आवाज़ में हो सकता है आपको प्रॉब्लम आ रही हो, आपको सही से दिख ना रहा हो, तो स्टार्टिंग है, तो मैं आप मुझे कमेंट करें, मैं उसमें जल्द से जल्द सुधार करने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद।